नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कहानी औरंगजेब के कमांडर जो हैदराबाद का पहला निजाम बना और मुगलों से ही विद्रोह किया। आइए जानते हैं विस्तार से। आसम जहां का पूरा नाम मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी 11 अगस्त 1671 को जन्मे। आसफ के पिता गाजी उद्दीन खान फिरोज जंग और मां वजीर उन निसा थी। वजीर उन निसा मुगल बादशाह शारजा के साम्राज्य के वजीर असद उल्ला खान की बेटी थी। आसफ जहां के जन्म पर उसे तत्कालीन बादशाह औरंगजेब ने ही नाम दिया था। जब भी हैदराबाद की बात आती है तो 3 बातें का जिक्र जरूर होता है: बिरयानी, चार मीनार और निजाम। हालांकि इन तीनों में से सबसे पहले शुरुआत निजाम से हुई। निजाम शब्द का निजाम उल मुल्क का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनत का प्रशासक। आसफ जहां प्रथम ने हैदराबाद की बागडोर एक निजाम के तौर पर संभाली, इसके लिए उन्हें हैदराबाद का पहला निजाम कहा गया। आसफ जहां ने 14 साल की उम्र से ही खुद को एक योद्धा के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पिता के साथ युद्ध में जाना शुरू कर दिया। युद्ध में कौशल के आधार पर उसे तवज्जो मिलना शुरू हो गई। धीरे धीरे उसे उपाधियां और सम्मान से नवाजा जाने लगा। औरंगजेब ने उसे सेना का कमांडर बनाया। 1693 में जब मराठाओं ने पन्नाला किले की घेराबंदी की तो आसफ जहां ने करार में उन्हें हरा दिया। बीजापुर के पास नागौरी और कोठा की जंग में सफलता मिलने के बाद आसफ की पदोन्नति और पावर दोनों में इजाफा हुआ। क्या आसफ ने सैयद बंधुओं के खिलाफ भी जंग लड़ी थी? आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा। आसफ जहां को अवध का गवर्नर बनाया गया। 1714 में फर्रुखसियर ने उसे निजाम उल मुल्क और फतेह जंग की उपाधि के साथ दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। आसफ ने शक्तिशाली सैयद बंधुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन फर्रुखसियर हार गए और 1719 में मारे गए। अगली पीढ़ी के शहजादे मोहम्मद शाह ने आसफ जहां की मदद से 1720 में सैयद हुसैन अली खान की हत्या कर दी और 1722 में सैयद हसन अली खान मरहा को जहर दे दिया। वह मुगल सम्राट बने और 1722 में पुरस्कार के रूप में आसफ जहां को भव्य वजीर यानी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। 1723 में दरबारी के साथ आसफ के मतभेद और बढ़ती शक्ति के कारण मोहम्मद शाह ने उन्हें दिल्ली दरबार से अवध भेज दिया। एक ऐसा समय भी आया जब निजाम ने विद्रोह किया और सभी शाही जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। दरबार में पहले से मौजूद आसफ जहां के विरोधियों ने मोहम्मद शाह के कान भरे। इस तरह मोहम्मद शाह ने आसफ जहां को रोकने के लिए हैदराबाद के गवर्नर मुबारिज खान को एक फरमान जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप शेखर खेड़ा की लड़ाई हुई। 2024 में आसफ जहां ने मुबारिज खान को हराया और जवाब में मुगल सम्राटों ने उन्हें आसफ जहां की उपाधि देते हुए दक्कन के वायसराय के रूप में मान्यता दे दी। आसफ जहां ने वहां रहते हुए साम्राज्य का विस्तार किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।